वाला पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, बिहार में इंतखाबी कमीशन की वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के खिलाफ मुत्तहद अपोजिशन ने आज मुसलसल दूसरे दिन राज्यसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। मॉनसून इजलास का आज तीसरा दिन था और बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई की वजह से राज्यसभा में गुज़श्ता दिनों से कोई कानून साजी का काम नहीं हो सका है। इधर अपोजिशन जमातों के अरकान ने अपने मुतालबात के हक में लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा आराई की, जिस वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कृष्णा प्रसाद ने दोबारा कार्रवाई मुलतवी करने के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वश में आए। हंगामे के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेंबरान को खामोश रहने और पेश होने वाली बिल पर बहस करने की अपील की, मगर अपोजिशन ने एक न सुनी और इस वजह से कार्रवाई मुलतवी हुई। दोपहर 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने SIR को वापस लेने का मुतालबा करते हुए हंगामा किया और यूं कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ मकामात पर सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसक आने के वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं। महकमे के तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 23 और 24 जुलाई को गरज चमक के साथ कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है और जम्मू सूबे के पुंछ, राजौरी, रामबन, उधमपुर, रियासी और कठुआ अजला में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर में कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश मुतवक्के है। मौसूफ का कहना है कि 25 से 27 तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 28 से 30 जुलाई तक रुक रुक कर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ताहम इस दौरान जम्मू सूबे के बाज़ इलाकों में सुबह के वक्त तेज बारिश हो सकती है। इधर रामबन और बानिहाल के सेक्टरों में गुज़श्ता रात से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कैला मोड़ पर मिट्टी के तूदे गिराने के बायस शाहरा पर ट्रैफिक को 4 घंटे के लिए रोक दिया गया। जिला इंतजामिया रामबन ने एहतियाती इकदाम के तौर पर बाज़ इलाकों में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला लिया। जिले में मुसलसल बारिश के पेश नजर तालिब इल्मों और अमले की सलामती को नजर में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। ताहम रामबन और बटोत के जोनों में स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहे और तदरीसी सरगर्मियां जारी रहीं। इधर इतलात के मुताबिक कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाली शाहरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मगरकोट के नजदीक सैलाबी रेले और मिट्टी के तूदे गिराने के नतीजे में ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा है कि वो मौसम बेहतर होने और शाहरा साफ होने तक इस पर सफर करने से परहेज करें। इस दौरान किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड भी सिंथन नाले में सैलाबी रेले आने के बायस बंद कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो सड़क साफ होने तक इस पर सफर करने से एहतियात करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई तक बारिश का इम्कान है। इधर कौमी शाहरा पर तेज बारिश और मिट्टी के तूदे गिराने के बायस पैदा शुदा हालात के पेश नजर इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। शाहरा को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन की ये रिपोर्ट। जिला रामबन में 2 रोज से जारी अब्रो आलूद मौसम आज अलल सुबह से तेज बारिशों में बदल गया और तेज बारिशों के नतीजे में रामबन के इलाके में पसियों और मलबे की जद में आने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा सुबह 10 बजे से कम अज कम 4 घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद टनल और शहरी रामबन के मुकाम ऊपर पहाड़ों और नालों से गिर आया बाहरी मलबा, कीचड़ और पत्थर टनल के अंदर और सड़क पर जमा हुए और कश्मीर से जम्मू जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर से जबकि जम्मू से कश्मीर आने वाली लेन को जुज़वी तौर बंद कर गई। हुकाम ने बताया कि शहर के बंद होने से पहले ही जम्मू से पहलगाम और बालतल के रास्ते जा रही शरी अमरनाथ यात्रा ट्रैफिक में शामिल 118 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों ने रामबन के मुतासिर इलाके को पार किया था। ताहम पवित्र गुफा के दर्शन के बाद पहलगाम के रास्ते वापस आने वाली यात्रा की 24 गाड़ियों को हुकाम ने केला मोड़ रामबन के इलाके में महफूज मुकाम पर रोक दिया था, जबकि बालतल के रास्ते वापस आने वाले 3582 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल 102 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों को बानिहाल के लांबर ग्राउंड में कायम लंगर साइट पर कुछ वक्त के लिए दरमंदा रहना पड़ा।
जम्मू और श्रीनगर से सफर करने वाली मुसाफिर गाड़ियों को भी शाहरा के बंद होने के पेश नजर दिन के 2 बजे तक उधमपुर और काजीगुंड समेत शाहरा के मुख्तलिफ मुकामात से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के अहदेदारों ने आज शाम शहरबीन को बताया कि सेरी और केला मोड़ के मुकाम आज दोपहर बाद शाहरा को जुज़वी तौर बहाल करने के फौरन बाद बानहाल और केला मोड़ रामबन के पास दरमांदा यात्रा की गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई और बाद में 2 बजे बाद से काजीकोट और उधमपुर समेत शाहरा के मुख्तलिफ मुकामात पर रोके गए मुसाफिर बरदार ट्रैफिक को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने मजीद बताया कि रामबन और बानहाल के सेक्टर में दोपहर बाद से बारिशें थम गई हैं और ट्रैफिक हुक्काम की निगरानी में सेरी और केला मोड़ के मुकाम 4 लेन शाहरा की मुकम्मल बहाली के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी आज शाम तक काम पर लगी हुई थी। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान जिला इंतजामिया राजौरी ने खराब मौसम के पेश नजर आज 23 जुलाई को भी जिले में तमाम स्कूल बंद रखे। दरियास्तान रियासी के माहौरी इलाके में दौरान शब भारी बारिशों की वजह से मिट्टी के तूदे की जद में आने से 2 अफराद की मौत हुई है। रियासी में मुसलसल बारिशों के बायस बाज़ इलाकों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि चंद अंदरूनी सड़कें बंद हुई हैं, जिससे लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। मुकम्मल रिपोर्ट रियासी से जाहिद मलिक की ज़बानी। जिला रियासी में भी गुज़श्ता 3 रोज से लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से आवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस शदीद बारिश के नतीजे में न सिर्फ जानी व माली नुकसान हुआ है, बल्कि दर्जनों रिहायशी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला के दूर दराज इलाकों में तुगयानी नालों और पहाड़ी नदियों की बेकाबू रवानी के सबब पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। मोहर से गुलाबगढ़, मोहर से देवल, मोहर से रजौरी और दिगर अंदरूनी सड़कें मुसलसल बंद पड़ी है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तेज बारिशों के बाइस बिजली का निजाम पूरी तरह से दरम बरम हो गया है। कई इलाकों में मुकम्मल तारीखी का आलम है और लोगों के मोबाइल फोनों की बैटरियां भी खत्म हो गई है और आपसी राब्ते भी टूट चुके हैं। हालात की संगीनी के पेश नजर चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी ने मुसलसल दूसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकामात जारी किए ताकि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ गुलाबगढ़ के देवल इलाका में आज बेगम जान नामी खातून को अचानक जजकी की तकलीफ शुरू हुई, मगर देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद ना होने और मुसलसल सड़कें बंद होने के बाइस मुकामी लोगों ने खातून को चारपाई पर उठाकर तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इस खातून को मोहर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद बारिश और खतरनाक रास्तों के बावजूद मुकामी अफराद ने अपनी जान खतरे में डालकर ये इंसानी खिदमत अंजाम दी। देवल डोगा के एक शौकत अली नामी नौजवान ने कहा कि अगरचे देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद होता तो इस खराब मौसम में इस खातून को चारपाई पर उठाकर मोहर ले जाने की जरूरत न पड़ती। यहाँ गुज़श्ता शब दिल दहला देने वाला एक और सानिया पेश आया। शहरबीन को फराम हुई तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शब तकरीबन 2 बजे सब डिवीजन मोहर के बदौरा शिव गुफा के करीब शदीद लैंडस्लाइड के नतीजे में 2 नौजवान जहां बाग हो गए। बताया जाता है कि दोनों नौजवान कौसरनाग यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इलाका में मौजूद थे और खीमे में सो रहे थे। पहाड़ से बाहरी मिट्टी और चट्टानों का तोदा अचानक उनके खीमे पर आ गिरा, जिसके नतीजे में दोनों की मौका पर ही मौत हो गई। मरने वाले नौजवानों की शिनाख्त 26 साल रशवाल सिंह वल्दे सोबाराम साकना तूली कालाबंद चसाना और 23 साल रवि कुमार वल्दे परशोत्तम कुमार साकना चिनैनी जिला उधमपुर के तौर हुई। मौजूदा खतरनाक मौसमी हालात के पेश नजर मुकामी इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम से अपील की है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। तुगयानी नालों और बंद सड़कों के बाइस जान व माल का खतरा बढ़ चुका है। आपने जाहिद मलिक की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। बोंजवा, सरोड, पाडर और छात्रों के नालों में पानी की सतह में खातिर का इजाफा देखा गया है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर सरोड के कुछ मकामी अफराद ने महकमा तालीम से अपील की है कि उन देहात के तलबा को स्कूल जाने में रियायत दी जाए जहाँ बच्चों को नालों से गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी इलाके के बंगडारा और मुलिका
देहात में गुज़श्ता शब होने वाली शदीद बारिश के बायस मक्की की फसल और सब्जियों की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इस वजह से किसान मायूस हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उन्हें माली नुकसान का सामना है। जिला इंतजामिया से अपील की गई है कि माहिरीन की टीम इलाके में रवाना करके नुकसान का जायजा लिया जाए। इधर ददमरत्राल में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है, जिस वजह से कई अफराद मुतासिर हैं। मकामियों के मुताबिक बीमारी तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोई टीम इलाके के लिए नहीं भेजी गई है, जिस पर आवाम में नाराजगी है। मकामी लोगों ने महकमा सेहत से अपील की है कि फौरी तौर माहिरीन की एक टीम इलाके के लिए रवाना की जाए। इधर राजौरी से हमारी नुमाइंदे आरिफ कुरैशी के मुताबिक जिले के बाडला मंग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक बच्चा अपने मवेशियों को नदी पार करने ले जा रहा था कि अचानक सैलाब आ गया। बच्चा नदी के बीच में फंस गया, जिससे लोगों में काफी तशवीश पैदा हुआ। इतला मिलते ही जिला इंतजामिया और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और साथ ही फौज की मदद भी ली गई। फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए से बच्चे को वहां से निकाला गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो खराब मौसम के दौरान नदी नालों से दूर रहें और बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। ट्रिपल की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये लोगों को नसीहत दी जा रही है कि किसी भी नदी नाले झरने के पास ना जाएं। इसी चीज को लेके कल एक मीटिंग की गई थी सभी अफसरों के साथ, सभी महकमों के साथ, कि कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई भी नदी नाला है उसके पास में अपने पशुओं को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए या फिर कोई और पर्पज से नदी नालों के पास ना जाएं। इसके लिए ऑर्डर्स भी बाकायदा किए गए थे। मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, खास तौर से छोटे बच्चे, नदी नालों के आसपास रोम करते हुए, फिर जब अचानक से नदी में फ्लड लाइक सिचुएशन बढ़ गई तो बच्चा वहाँ पे फंस गया। लेकिन उसी टाइम क्योंकि टीम्स अलर्ट पे थी तो टीम्स को मालूम पड़ गया और टीम्स मौके पे पहुंच गई। क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा था इसलिए हमें हेलीकॉप्टर सर्विस का फ़ायदा लेना पड़ा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने टाइमली इसको हेलीकॉप्टर सर्विसेज को यहाँ पे फौरी तौर पे मुहैया करवाया और बच्चे की जान जो है हमने बचा दी है। लेकिन इसके साथ मेरी फिर से मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बरसात का सीजन है, बारिशें जो है टाइमली कभी रात को बढ़ जाती हैं, उस वजह से अचानक से नदी का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पे किसी भी नदी नाले के पास में ना जाएं। खास तौर से छोटे बच्चे अपने घर वालों को बताए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि उसकी जानकारी फिर पेरेंट्स को भी नहीं होती और वो एक बहुत खराब सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा। शर्बीन, आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के निफाज के लिए एक जामे जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि शहरियों के लिए जरूरी खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों पर मरकूज हुक्मरानी के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। ये जानकारी वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी गई है। साबिक वजीर सईद अब्दुल रशीद ने बैंक कोकरनाग इलाके में बिजली सप्लाई की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से गैर जरूरी बिजली कटौती पर नजरसानी करने और सप्लाई में माकूलियत लाने की अपील की है। यूनुस परी ने बड़गाम से खबर दी है कि जिले के आरत इलाके में गुज़श्ता शाम एक नौजवान पर तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसके नतीजे में शदीद तौर जख्मी हुआ। मजरूब नौजवान की शिनाख्त समीर अहमद साकिन आरत के तौर हुई है और से श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बारामुल्ला से मिली इत्तलात के मुताबिक अजर पहलीपुरा इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में आर्मी गुडविल स्कूल के कम अज कम 10 तालिब इल्म जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल की किराए पर ली गई गाड़ी किसी वजह से बेकाबू होकर सड़क के किनारे से जा टकराई। वाकई की खबर मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तालिब इल्मों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला मुंतकिल कराया, जहां सभी बच्चों की हालत मुस्तकम बताई गई। अब एक और मौजू। शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी है कि शोपियान में डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर को चित्रागाम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ आज जिले के मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और ताजर तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत MLA शोपियान एडवोकेट शबीर अहमद कली ने की, जिसमें PDP, BJP, अपनी पार्टी और ताजर अंजुमनों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मकामी MLA के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, आज हम कौमी नशरियाती दिन यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मना रहे हैं। ये दिन मुल्क में हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद
ہندوستان میں نشریات کے آغاز اور اس کے ترقیاتی سفر کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ملک میں ریڈیو کی نشریات کی شروعات 23 جولائی 1927 کو انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بمبئی اسٹیشن سے ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب پہلی بار وطن عزیز کی فضاؤں میں ریڈیو کی آواز گونجی اور معلومات، تفریح اور تعلیم کی نئی راہیں کھلی۔ بعد ازاں آل انڈیا ریڈیو بر صغیر میں ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ بن کر ابھرا۔ قومی نشریاتی اداروں نے آزادی ہند کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد بھی سماجی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں عوام تک مستند معلومات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ آج نہ صرف بڑے بڑے شہروں بلکہ گاؤں دیہات اور دشوار گزار علاقوں میں بھی ریڈیو اپنی نشریات سے سننے والوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ریڈیو کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ مختلف ریڈیو اسٹیشن بشمول FM اور کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنز آج بھی لوگوں کے جذبات، مسائل اور ثقافتی ورثے کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ خاص طور سے قومی بحران یا قدرتی آفات کے مواقع پر ریڈیو نے ہمیشہ بروقت معلومات اور رہنمائی کی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران پرسار بھارتی کے CEO گورو ویویدی نے آج دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قومی نشریاتی دن نہ صرف ہمیں اپنے نشریاتی ورثے کی یاد دہانی کراتا ہے بلکہ یہ نئے چیلنجز قبول کرنے اور تکنیکی ترقیات کو اپنانے کی بھی ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرتی بہبود کے لیے ریڈیو کی خدمات کو مؤثر بنایا جا سکے۔ This year is truly special for our national airwaves. On the one hand, we are on the verge of celebrating 90 years of the Voice of the Nation, Akashvani, one of the greatest broadcasting institutions in the world. On the other hand, just a year after that, in 2027, we shall celebrate the centenary of the first radio broadcast in India on the 23rd of July 2027. Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education, and healthy entertainment. Since 1936, All India Radio, as it was known then, or Akashvani, has been preserving and propagating India's rich culture and traditions. And not just that, it has been connecting people at large with the journey of scientific progress across the country. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience. Your institution, Akashvani, has tugged at your heartstrings through the sheer magical power of the voice. And that's what radio is all about, reaching out to everyone across our vast and great country. May the relationship between Akashvani and our beloved listeners across India and abroad continue to blossom and bloom, spreading knowledge and joy to everyone. ادھر پرسار بھارتی بورڈ کے چیئرمین نونیت سہگل نے دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے علم، سماج اور ثقافت کی ترویج کو مزید فروغ مل رہا ہے اور آج کے کمپیوٹر دور میں بھی ریڈیو خود کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ ورش ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ آکاشوانی اپنے پرسارن کے 90 ورش پورے کر رہا ہے۔ اس آواز کو جو کہ پچھلے کئی ورشوں سے دیش کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، اس کے ہم 23 جولائی 2027 کو ہم 100 سال بھی پورے کر لیں گے۔ اپنی استھاپنا کے ساتھ ہی سنستھا نے ایسی یاترا شروع کی ہے جس سے بھارت کی وودھتا کو آواز دی، سماجک سمواد کو گتی دی، سیماؤں سے پرے جا کر ایکتا کی آواز کو مضبوط کیا۔ 1936 سے جب اس آل انڈیا ریڈیو کی استھاپنا ہوئی تھی تب آکاشوانی نہ صرف ایک مادھیم رہا ہے بلکہ یہ بھارت کی سانسکرتک پہچان، بھاشائی وودھتا اور ویگیانک سوچ کا ایک سماہک بھی رہا ہے۔ سوچنا، شکشا اور منورنجن، ان تینوں کو ساتھ لے کے چلنے والی سنستھا نے شہر سے لے کے گاؤں تک ریڈیو سیٹ کے مادھیم سے سیماؤں کے جوانوں تک اور مہانگروں کے اسٹوڈیو سے لے کر انترراشٹریہ شروتاؤں تک ہر دل تک اپنی پہنچ بنائی ہے۔ اگر آپ آج بھی دیش بھر کے آکاشوانی کیندروں کے کاریکرموں کو دیکھیں تو پائیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو، وہ چاہے ساماجک ہو، راجنیتک ہو، سانسکرتک ہو، ویگیانک ہو، جسے کہ آکاشوانی نے نہ چھوا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل یگ میں جہاں کی سوچناؤں کی باڑ ہے، وہاں ریڈیو کی ہی ایک صاف مانوی آواز ہے جو کہ اپنا سندیش دور دور تک، گاؤں گاؤں تک پہنچا رہی ہے۔ کیونکہ جہاں بھی یہ آواز پہنچتی ہے، چاہے وہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے اتھوا نہیں، جسے جڑنا ہے وہ اسے جڑنا چاہتا ہے اور اسے
समझना चाहता है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और वो शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष की में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की तरह है, और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया, और पिछले एक दशक की बात करें तो आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नागरिकों के बीच में मन की बात के माध्यम से एक पुल का काम भी किया है। देखा जाए तो ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। कौमी ब्रॉडकास्टिंग डे के सिलसिले में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का पैगाम। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार श्रीनगर में जेर तालीम तलबात और अमले ने शेरबीन को बताया कि न सिर्फ स्कूल बल्कि गिरदोनवा की बस्तियों को जो पानी जल शक्ति महकमे की तरफ से फराहम किया जा रहा है वो अक्सर मटमेला होता है, जिस वजह से अब तलबा ये पानी पीने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात तलबा बीमार भी हो रहे हैं। स्कूल में लगे फिल्ट्रेशन भी बार बार खराब हो रहे हैं, जिनकी मरम्मत अब स्कूल इंतजामिया के लिए एक मसला बन चुका है। तालिबात के मुताबिक उन्हें या तो दरियाए जहलम का रास्त पानी दिया जा रहा है या फिर स्कीम के फिल्ट्रेशन प्लांट में ही कोई खराबी है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। उधर अमले का भी मानना है कि दरियाए जहलम में पानी मटमेला होने के साथ ही उन्हें भी नासाफ और नाकाबिल इस्तेमाल पानी पीना पड़ रहा है, जबकि आसपास के लोग भी नासाफ पानी की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने महकमा पीएचई से अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर में इस वक्त दर्जनों हायर सेकेंडरी स्कूल बगैर सरबराह काम कर रहे हैं, जबकि जड़ियों और हेडमास्टर्स की कुर्सियां भी खाली हैं। महकमे से वाबस्ता बाज मुलाजमीन ने शेरबीन को बताया कि 2 माह कबल सीनियर लेक्चरर्स से प्रिंसिपलों की तरक्कियां अमल में लाई गई थी, मगर अभी तक तरक्की पा चुके प्रिंसिपलों की पोस्टिंग अमल में नहीं लाई गई है। ताखीर की वजह से यहाँ तालीमी इदारों का कामकाज मुतासर है और साथ ही तरक्की पा चुके प्रिंसिपल भी मखमसे का शिकार है कि क्या किया जाए। तरक्की पा चुके प्रिंसिपलों ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि उनकी पोस्टिंग फौरी तौर अमल में लाई जाए। रामबन से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट है कि 21 जुलाई को जिला सेशन जज रामबन दीपक सेठी ने पुलिस स्टेशन गोल के तहत दर्ज कत्ल और अगवा के एक 22 साल पुराने केस में 2 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजमान को दफा 302 रणबीर पेनल कोड के तहत उम्र कैद, जबकि दफा 364 आरपीसी के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है, जो एक साथ मुकम्मल की जाएगी। अब एक और मौसम। समीन, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज 2800 यात्रियों का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ और ये काफिला अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक आज सिर्फ 2837 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला ही जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जो कि 3 जुलाई से जारी यात्रा का सबसे छोटा ग्रुप तस्वर किया जा रहा है। इधर बूंदाबांदी और बारिश के बीच आज दोनों रूटों पर यात्रा जारी रही। मुकम्मल जानकारी रहीम रिजवान से। वादी में गुज़श्ता रोज से हो रही बारिशों के बावजूद सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बिना खलल जारी है। इस दौरान आज सुबह सवेरे 3:30 बजे से दुमेल कंट्रोल गेट पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें रजिस्ट्रेशन काउंटर पर देखने को मिली, जहां रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल करने के बाद 3481 यात्री गुफा की तरफ निकल पड़े। गुफा जाने वाले यात्रियों में 2345 मर्द, 997 खवातीन, 17 बच्चे, 2 साधु और 120 सिक्योरिटी के एहलकार शामिल थे, जबकि गुज़श्ता रात 10:30 बजे तक 10,148 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बहिफाजत बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 7,605 मर्द, 2,407 खवातीन, 60 बच्चे, 75 साधु और 1 साध्वी शामिल थी। इस बीच ये रिपोर्ट फाइल करने तक 2,928 यात्री दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 2,246 मर्द, 653 खवातीन, 18 बच्चे और 11 साधु शामिल थे। पवित्र गुफा से दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप और नूनवन बेस कैंप पहुंचने वाले यात्रियों का ये सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा। इधर नूनवन बेस कैंप से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक आज चंदनवारी और आसपास के निजी होटलों में रात भर कायम पजीर
4138 यात्री रजिस्ट्रेशन करके सुबह सवेरे गुफा की तरफ रवाना हुए, जबकि शीशनाग और पंचतनी में रात भर कयाम पजीर 5700 यात्रियों को भी आज सवेरे गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई और इन यात्रियों ने स्थापन पर हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता शाम 7 बजे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 3,41,809 श्रद्धालुओं ने गुफा जाकर हाजिरी दी। पूजा पाठ में शिरकत करके मुल्क और वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। यात्रा को अहसन तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए जिला इंतजामिया गांधरबल और अनंतनाग ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वहीं यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाने के लिए आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITB, NDRF, SDRF वॉलंटियर्स और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहलकार चाको चौबंद रखे गए हैं, जो यात्रियों को यात्रा के दौरान हर मुमकिन सहूलियत बहम पहुंचाने में 24 घंटे पेश रहते हैं। वादा रहे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से शाम 5 बजे के बाद आने वाले किसी भी यात्री को ट्रांजिट कम मनगाम और ट्रांजिट कम शादीपोरा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि शाम 5 बजे के बाद यहां पहुंचने वाले यात्रियों को इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है। इस तरह गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी अमरनाथ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है, जिसकी निगरानी जिला और सूबाई इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसरान कर रहे हैं। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने गगनगीर सोनमर्ग इलाके में एक वसी सतह का मॉक ड्रिल अंजाम दिया। सरकारी जराये के मुताबिक इस मशक का मकसद मुमकिन खतरा से निपटने की तैयारी, फोर्सेज के दरमियान हम आहंगी और यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। PDP का एक इजलास आज पार्टी लीडर अल्ताफ मलिक की सदारत में अचबल रफियाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें यूथ और खवातीन विंग के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में कारकुनान बशमूल खवातीन पर जोर दिया गया कि वो पार्टी के 28 जुलाई के योम तासीस में अपनी शमूलियत यकीनी बनाएं और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करें। सभी गुज़श्ता शाम तचन इलाके में एक JCB के खाई में गिर जाने से 3 अफराद की मौत हुई थी, जिनकी पहचान नजीर अहमद, मोहम्मद इसाक और अब्दुल हमीद के तौर हुई है। आज उनकी तदफीन अमल में लाई गई। इस दिलखराश हादसे पर साबिक वजीर सजाद अहमद किचलो, गुलाम मोहम्मद सुरूरी, साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भटबलीसी और जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने सदमे का इजहार किया है और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की है। सामिन गांधरबल के रखिहरन, गाडोरा, डगपोरा, शेख मोल्ला, मीर मोल्ला और मुनिका देहात के बाशिंदों की शिकायत है कि वहां नाले सिंध से एक शाख कौन पालीपुरा से गुजरती है और ये कनाल हजारों कनाल जरी जमीन को आबाद करती है। इस शाख के किनारों पर बाज खुदगर्ज अनासर की तरफ से तजावुजात खड़ा किए गए हैं, जिस वजह से कनाल किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं दे पा रही है और किसान सिंचाई को लेकर सख्त परेशान है। ये मामला जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के नोट्स में बहरहा लाया गया, मगर कनाल की बहाली के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हजारों कनाल जरी जमीन पर काश्त मुतासिर है। इलाके के किसानों ने अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर से अपील की है कि इस मामले में जरूरी मुदाखलत की जाए और कनाल को फौरी तौर बहाल कराया जाए। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।